गुड न्यूज़ देना चाहूँगा आपको कि निफ्टी 50 ने जो लेवल था उस लेवल को यहाँ पर टच कर चुका है। मैंने आपसे कहा हुआ था कि ये लेवल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना लेवल इसके ऊपर है कुछ भी नहीं। ये बॉक्स थोड़ा-सा हमने नीचे बनाया हुआ है। अब देखो परफेक्टली तरीके से इसने इस लेवल को जस्ट सिंपली हल्का-सा टच किया हुआ है। देख सकते हैं टचिंग का पावर किसी एक लेवल का फ़ील होने का पावर। इसीलिए कहते हैं कि देखो हमेशा अब निफ्टी में जो मोमेंटम आएगी, अब मोमेंटम देख सकते हो कितनी तगड़ी आएगी और ये 23,734 का जो लेवल है वो कल यहाँ पे ब्रेकआउट होने का सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। कल आपको कम से कम निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट की यहाँ पे अपसाइड की रैली देखने को मिल सकता है। और उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो कितनी स्ट्रांग यहाँ पर बना हुआ है एक मोमेंटम। ठीक है, सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे अभी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं कि जैसे ही इस लेवल पे आया, ठीक है, मैंने आपसे कहा हुआ था कि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसने सिर्फ हल्का सा डाउन साइड देख सकते हो कि आया, उसके बाद रैली देख सकते हो। इसको टच करने के बाद कितनी तगड़ी रैली हमें देखने को मिला। इसने इस लेवल को क्या किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर मोमेंटम किया। परफेक्ट सेटअप हमारा यहाँ पर बना। इसीलिए कहते हैं हमेशा अपने क्या है कि सेटअप का वेट करना चाहिए और हमें अपने सेटअप पे यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन से लेवल है जहाँ से निफ्टी में एक रैली आ सकती है। एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले देखो फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का हम यूज करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे लिए लेवल निकल के आएगा। तो अप साइड के लिए लेवल निकल के आया तो बहुत ही अच्छा लेवल है ये जो तो सिंपली हम इसको इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ इस कैंडल को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इस कैंडल को हम यहाँ पर लेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे लेवल जो है कि बहुत अच्छी तरीके से निकल के आया हुआ है और फिलहाल पूरी तरीके से निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो बट इसमें भी हमें एक अप ट्रेंड का जो चांसेस है वो यहाँ पे मिल सकता है। इसके बीच में जब तक ट्रेड करेगा तब तक तो हमें कोई भी मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बस वेट हमें करना है कि इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। जैसे ही अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है मोमेंटम तगड़ा आ सकता है। बट एक चीज़ अगर आप देखो तो ये जो स्विंग है वो धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पे स्विंग शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब कि पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड निफ्टी बना हुआ है। ये तो कंप्लीटली दिखा रहा है कि यहाँ पर डाउन साइड है। ठीक है, आपको एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल सकता है। आपके लिए दो प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इन दोनों का कल के मार्केट में ब्रेकआउट व रिटेस्टिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिटेस्टिंग करा तभी क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, वरना क्या है कि आप वेट कर सकते हो। ठीक है, रिवर्सल इस लेवल के अंदर आने का, फिर हम यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड का सिनेरियो की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड में देखो यहाँ पर आज के दिन में जो कि साइड मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम करा, यहाँ पे अप साइड फिर डाउन साइड फिर अप साइड, मतलब मोमेंटम दोनों साइड यहाँ पे देखने को मिला है। अब अगर कल इसने मोमेंटम किया, ठीक है, थर्सडे को, तो फिर तो फ्राइडे को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज का चांसेस हो सकता है। क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट अगर 2 दिन 3 दिन अगर पैसा देता है तो उसके बाद क्या है कि पैसा वो सभी से फिर लेने लगता है। यही एक ऐसी चीज़ टाइम है जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। खुद देखो कि हर दिन अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, हर दिन दोनों साइड पैसा दे रहा है, सेलर्स को बायर्स को, बायर्स को सेलर्स को, सभी को यहाँ पे पैसा दे रहा है। ठीक है, तो कल के मार्केट में अगर इन लेवल के बीच में तब तक कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हम। जैसे इसका ब्रेकआउट रिटेस्टिंग हो रहा है तभी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, क्योंकि दो लेवल है हमारे लिए। डाउन साइड में अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, दोबारा रिवर्स किया, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और डाउन साइड की सपोर्ट की बात करें तो यही हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिमांड जोन है। अब इसको तो ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है कल की मार्केट के लिए। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी सेटअप तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। डाउन साइड में 52,789 का हमारे लिए सपोर्ट था। इसके ऊपर से ये से रिवर्स हो गया और ये जो लेवल था हमने ड्रॉ किया हुआ था कि अगर इसके बीच में ओपनिंग हुआ तब तो अच्छा है। ठीक है, इसने क्या हुआ, चांसेस ही ज़्यादा लग रहे थे यहाँ पे गिरावट का, क्योंकि इसने क्या किया कि इस लेवल को देखो डबल इक्वल हाई बनाने के बाद डाउन साइड रिटेस्ट और फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन और रैली अच्छी खासी यहाँ पे डाउन साइड फर्स्ट हाफ में यहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या था कि इसने इस लेवल से रिजेक्शन लिया, दोबारा इस लेवल पे आया। ठीक है, इस लेवल पे, और जो रिवर्सल जो ट्रेड था हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनता, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 या 2 कैंडल का क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। अगर ये क्लोजिंग हो जाता तो फिर हम ये रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं।
बट हमने प्लान नहीं किया। अगर इसने क्या किया, डाउन साइड आया, ठीक, और जब इसने रिवर्सल किया तो फिर हमने वेट किया कि एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने का और उसका हाई ब्रेक होने का, ठीक है। तो यहाँ पे आया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहीं पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और यहाँ तक का टारगेट हमने अचीव किया। अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे निफ्टी बैंक में वर्क कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल है जहाँ से रिजेक्शन और पुल बैक का चांसेस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स हम यहाँ पे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट को देखेंगे क्या सिनेरियो बना हुआ है। पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड। बट इसने क्या किया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ, मतलब कि इसने कंफर्म किया कि अब यहाँ से एक अप साइड की रैली आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर इस तरीके से पुट करेंगे तो हमारे लिए दो लेवल निकल के आएंगे। डाउन साइड के लिए एक सपोर्ट देखो पास में ही, ठीक है। इससे अगर प्राइस जहाँ से मोमेंटम करा है, ठीक है, वहां से अगर नीचे बन रहा है तो फिर तो हमारे लिए वो क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। अगर इसके ऊपर बनना है तो फिर तो हमारे लिए वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है ये इंपॉर्टेंट कैंडल हमारे लिए, ठीक, इस तरीके से जब तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और हमने इस कैंडल को इसलिए यहाँ पे प्रीफर किया क्योंकि इसी कैंडल के बाद से यहाँ पे सेलिंग देख सकते हो, रिटेस्टिंग के बाद कितनी तगड़ी यहाँ पे सेलिंग है, इसलिए हम इस कैंडल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए और उसको पूरी तरीके से यहाँ पे कवर किए हुए हैं, ठीक है। डाउन साइड में हमने इसको इसलिए दिया क्योंकि यहीं पे हाई यहाँ पे निकल के आ रहा था फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का, और यहीं से एक रिजेक्शन आया। फिर इसने क्या किया कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम किया हुआ है अपसाइड, देख सकते हो बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे रिटेस्टिंग नहीं हुआ है। तो ये जो इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है कल के मार्केट में, अगर ओपनिंग हो रही है इस लेवल पर, तो फिर ये थोड़ा सा गिरावट के बाद फिर एक अपसाइड की रैली कर सकता है, ठीक है। पहले तो आपको इस लेवल के नीचे तो हमें कल ट्रैपिंग सबसे ज़्यादा चांसेस है देखने का। ट्रैपिंग के बाद फिर उसके बाद जो रैली है फिर वो यहाँ तक का ट्रेवल कर सकता है, 54,600 तक चांसेस है कल यहाँ पे मोमेंटम का, ठीक है। फर्स्ट ही हाफ में कम से कम आधे घंटे में यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है निफ्टी बैंक, ठीक है। देखो जब तक इसके बीच में तब तक कोई भी ट्रेड नहीं है, हमारे लिए नहीं बनता। अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो हम रिवर्सल का वेट करेंगे, और सबसे ज़्यादा चांसेस रिवर्सल का, जो इतना मोमेंटम आया पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से अपसाइड की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर यहीं पर अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर तो ये अपने इस लो को जहाँ से मोमेंटम आई है वहां तक जा सकता है, ठीक है। फिर आप वहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हो उसके लो से। यहीं पे अगर ओपनिंग हो रही है और अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम किया, अगर इसने ब्रेक के बाद रिवर्सल किया इस लेवल के अंदर, तो फिर थोड़ा सा तो गिरावट का चांसेस है फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में। आपको थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है, जो कि निफ्टी में भी कल हो थोड़ा मोड़ा यहाँ पे हो सकता है। तो अपसाइड के अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए जो सपोर्ट है 52,789 का सपोर्ट है, ठीक है। सो ट्रेडर्स इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों डिसीज में आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक करें, ताकि आप डेली इस तरह का एनालिसिस वीडियो को बिल्कुल मिस ना कर सको।